नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं मिथुन एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस एग्ज़ामपुर के प्लेटफ़ॉर्म पर, जिसका नाम है साथियों हम लोग कलम से क्रांति तक आप लोगों के साथ हैं। ऐसे ही साथ को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश के जिला दर्जन की जो सीरीज़ को लेकर आ रहा हूँ या जो सीरीज़ कंटिन्यूअस चल रही है, उस पे आप बहुत अच्छे से उसका प्यार आप मुझे दे रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार को बरकरार रखते हुए आगे की कड़ी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। साथियों, अगर आपने अभी भी अगर उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की जो सीरीज़ चल रही है, प्रत्येक जिले को हम अच्छे से देख रहे हैं, आपने नहीं देखी है, तो आप लोग एग्ज़ामपुर के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर वीडियो वाले सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लेकिन अभी आप लोग वीडियो वाले सेक्शन में उसको देख सकते हैं। आप लोग देखिएगा, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी जो प्रश्न हैं, जो आपके मन में जो भी आपके मन में आशंकाएँ हैं, वो सारी उन वीडियो को देखकर ख़त्म हो जाएँगी। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं, मात्र आगे 10 मिनट तक साथियों ज़रूर देखिएगा। अगर 10 मिनट में आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ, जो भी आपके पास अपने सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, सभी के साथ साथियों इस वीडियो को भेजिएगा। और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक करिएगा। तीसरी बात साथियों, मैं आपसे बताता हूँ, आपका जो भी कीमती कमेंट इस वीडियो को देखकर या अन्य वीडियो के ऊपर है मेरे से रिलेटेड, तो साथियों आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव ही हम लोगों को अच्छा बेहतर बनाते हैं और आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट के लिए तैयार करते हैं। आइए साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की उस जिले को जो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कहलाता है। साथियों, आप लोग समझ चुके होंगे ऐसे जिले का नाम जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और जहाँ के पापड़ बड़े फेमस हैं साथियों। हाँ, उसी जिले की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हापुड़ के पापड़, यानी कि हापुड़ की बात कर रहे हैं। एक एक एस्पेक्ट को, एक एक उसकी बाउंड्री को देखते हुए चलते हैं और देखते हैं उसके अंदर हम लोग क्या क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। साथियों जानिए, देखिए आपको मैप देखने को मिलेगा। ये मैंने उत्तर प्रदेश का मैप बनाने की कोशिश की है, मतलब आपके लिए लाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में आपका जो हापुड़ है कुछ इस टाइप से उसका देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। मैंने यहाँ पे हापुड़ लिखना था, मैंने लिख दिया है लो हापुड़। ये हापुड़ है साथियों, ऐसा कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा उसका नक्शा, है ना। साथियों, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है ये आपका हापुड़, गंगा नदी के तट पर स्थित है ये आपका हापुड़। याद रखिएगा, गंगा नदी पर स्थित आपका कौन सा जिला है? हापुड़ है। आगे देखते हैं और साथियों हम बात करते हैं एक एक। देखिए, इसकी भौतिक दिशाएं क्या क्या है, भौतिक इसकी स्थिति क्या क्या है, उसके बारे में भी आप जानिए, क्योंकि एग्जामिनर साथियों आपको यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या यूपी ट्रिपल एससी, या साथियों मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश के बीईओ का एग्जाम या उत्तर प्रदेश के आयोग का और कोई एग्जाम आता है, सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता चलता हूं, पूछा जाएगा हापुड़ के उत्तर में मेरठ की जगह दे देगा बुलंदशहर जिला स्थित है। हापुड़ के उत्तर में बुलंदशहर जिला स्थित है। हापुड़ के पश्चिम में, पूरब में दे देगा, पूरब में कौन सा? गौतम बुद्ध नगर स्थित है। तो साथियों आप लोगों को इनसे बचना होगा, क्योंकि मैं आपको मैप के माध्यम से, आपको फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हापुड़ के उत्तर की तरफ जाते हैं तो पहला जिला आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है मेरठ। हाँ साथियों, वही मेरठ जहाँ के खेल के सामान और कैंची विश्व सहित मतलब अलग अलग जगह पर भी फेमस है। हाँ साथियों, थोड़ा सा अगर हम उत्तर पूरब की तरफ आते हैं, 2 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा अमरोहा। वही अमरोहा मेरे दोस्तों, वही अमरोहा मेरे प्यारे जो भी स्टूडेंट, बड़े भाई छोटे भाई जो भी आप लोग देख रहे हैं, वही अमरोहा अमरोहा जहाँ के वाद्य यंत्र या ढोलक बड़ी फेमस है। तीसरे नंबर पर अगर हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा बुलंदशहर। साथियों, इस बुलंदशहर की बुलंदी को कौन नहीं जानता, क्योंकि बुलंदशहर में है खुर्जा, और खुर्जा में श्रमिक मटेरियल और चीनी मिट्टी के जो पदार्थ हैं, जो बनने वाले आर्टिकल्स हैं, वो बड़े फेमस हैं। तो साथियों, अगर पश्चिम की तरफ थोड़ा सा, पूरब पश्चिम की तरफ मतलब दक्षिण पूरब की तरफ अगर हम देखते हैं तो आपको मिल जाता है कौन सा साथियों? बुलंदशहर। अगर वहीं इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो 4 नंबर पर साथियों आपको मिलता है गौतम बुद्ध नगर। भगवान बुद्ध के नाम से 2 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, एक गौतम बुद्ध नगर है, दूसरा सिद्धार्थ नगर है। ये सवाल भी पूछा है। तो साथियों, गौतम बुद्ध नगर जो कि आपको देखने को मिलेगा लिंगानुपात में सबसे कम और साक्षरता में सबसे अधिक, ये भी साथियों आपको दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलेगा हापुड़ से। अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं साथियों, मतलब पश्चिम पूरब की तरफ, पश्चिम उत्तर की तरफ हम लोग जाते हैं, तो हम पाते हैं 5वें नंबर पर कौन सा साथियों? गाजियाबाद जिला, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद साथियों, है ना। इसको बहुत सारे लोग अलग अलग संबोधनों में भी यूज करते हैं कि गाजियाबाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। उससे बचेंगे। चलिए साथियों, तो आप कह सकते हैं कि हापुड़ की जो जिला की सीमाएं हैं, जनपद की जो सीमाएं हैं, वो 5 जिलों से साझा करती हैं: मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। साथियों चलते हैं आगे और देखते हैं इसके अंदर क्या है। साथियों, हापुड़ के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एकदम तसल्ली बख्श आप लोग देखिएगा। मैं जो लिख रखा है वो आप लोगों के लिए समय बचाने के लिए लिखा है, ताकि शॉर्ट में आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। देखिए, अगर हापुड़ के बनने की बात करते हैं तो 28 सितंबर 2011 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरश्री, मतलब जिनको हम लोग बोलते हैं मायावती जी थी, बहन मायावती जी ने इसको पंचशील नगर के नाम से बनाया था। कब साथियों? 28 सितंबर 2011 को मेरे भाई इसको बनाया था पंचशील नगर के नाम से। लेकिन आपको पता ही है तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती थी 2011 में, लेकिन जैसे ही कालांतर में समय चेंज हुआ 2012 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश जी आए, और अखिलेश जी ने साथियों क्या किया, सुश्री मायावती जी ने बनाया था, और 2012 में अखिलेश यादव जी ने इसका नाम बदलकर पुनः क्या कर दिया गया, हापुड़ कर दिया गया। तो आपसे सवाल पूछेगा, आपको नहीं फंसना है, ये बनाएंगे और बिगाड़ेंगे, इनका काम यही है, आपको ध्यान रखना है। साथियों, जनघनत्व की बात करते हैं तो आपका हापुड़ का जो जनघनत्व है, एक मतलब कह सकते हैं 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों, ये आपको बताना जरूरी था ताकि आप लोगों को याद रहे। आगे देखते हैं साथियों, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी है, आप लोग चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हटूंगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे प्यारे साथी सभी लोगों ने ले लिया होगा, उम्मीद है। एक एक फैक्ट को आप लोग पढ़ते जाएंगे और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊंगा। साथियों, जैसे कि हर एक जनपद का जो मुख्यालय होता है, ऐसे ही हापुड़ का मुख्यालय भी हापुड़ में ही है। हापुड़ जनपद का जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है, वो हापुड़ में ही देखने को मिलेगा। मेरे भाइयों, बात करते हैं जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार 13,38,311 व्यक्ति आपके हापुड़ में थे। मेरे भाई आगे चलते हैं मेरे दोस्त। देखिए, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 660 किलोमीटर, 660 किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये आपका हापुड़ है, 660 किलोमीटर में। और 75वें नंबर पर साथियों इसका नंबर आता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो 75वां स्थान साथियों इसका, 5वां स्थान साथियों इसका मिलता है, क्योंकि सबसे छोटा है। आप लोग याद रखेंगे, सबसे छोटा है। जनघनत्व यानी कि कितने व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो 2000 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जबकि अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में एवरेज रहते हैं। अगर भारत की बात करूं तो 382 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सवाल आपसे पूछेगा, सवाल कंपेयर करके पूछेगा, हापुड़ का जनघनत्व उत्तर प्रदेश के जनघनत्व से अधिक है या कम है? आप लोग को ध्यान रखना होगा। मैंने कंपेयर करके आपको तीनों के बारे में बताया है, हापुड़ के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, और साथियों भारत के बारे में। अगर आपसे पूछे गाजियाबाद के, देखिए, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद सबसे नंबर 1 पर है और ललितपुर सबसे अंतिम पर है। ये बात भी मैं आपको इसी माध्यम से बताता चल रहा हूँ। साथियों, जैसे आपको पता है, किसी भी जिले को जानना है, किसी भी स्थान को जानना है, तो वहाँ की साक्षरता बड़ी जरूरी है। अगर साक्षरता की बात करें तो एवरेज 70.30 के आसपास आपको हापुड़ की साक्षरता मिलेगी। 70% व्यक्ति 100 में से ऐसे हैं जो साक्षर हैं। व्यक्ति का मतलब है पुरुष और महिलाएं दोनों उसमें समन्वित हैं, समाई हुई है। पुरुष की बात करें तो 81.67% पुरुष पढ़े लिखे हैं, और महिलाओं की बात करें तो 61 लगभग 96, यानी कि लगभग 62 ही मान लीजिएगा, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं। साथियों, वहीं कंपेयर करके अगर हम पूरे यूपी से देखते हैं तो यूपी में कुल अगर साक्षरता की बात करें तो 67.68 यानी कि 67.68 है, जबकि हापुड़ की औसत साक्षरता उत्तर प्रदेश से अधिक है। साथियों, वही पुरुषों की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो पुरुष हैं वो 77.3% यानी कि 77.3% साक्षर हैं, जबकि साथियों अगर हापुड़ की बात करते हैं तो 81.67 है। यहाँ पर भी कंपैरिजन करते हैं तो आपका हापुड़ उत्तर प्रदेश के एवरेज से अधिक निकलता है। महिलाओं के मामले में देखते हैं तो महिलाएं साथियों, उत्तर प्रदेश की 57.2% ऐसी महिलाएं हैं जो साक्षर हैं, वहीं हापुड़ में साथियों 61.96% महिलाएं ऐसी हैं जो साक्षर हैं। कहने का मतलब है ओवरऑल देखा जाए तो भी हापुड़ आगे है। अगर पुरुषों के मामले में देखा जाए औसतन तो उत्तर प्रदेश से आगे है, और महिलाओं के मामले में देखा जाए तो भी आगे है। तो ऐसे करके साथियों सवाल आपसे पूछेगा। अब बात करते हैं साथियों लिंग अनुपात की, है ना। लिंग अनुपात की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो लिंग अनुपात के बारे में हापुड़ की स्थिति कैसी है देखते हैं। 1000 व्यक्तियों पर 887 महिलाएं हैं। हापुड़ की स्थिति 1000 पुरुषों पर 887 महिलाएं हैं, याद रखिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1000 महिलाओं पर 912, और भारत की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 और 1000 पुरुषों पर 912 आपके उत्तर प्रदेश और भारत में देखने को मिलेंगी। वहीं अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त जौनपुर सबसे बड़ा जिला पड़ता है, जिसमें 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। तो सभी लोग जौनपुर जाने की तैयारी नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे, 887 में ही रह के साथियों अपना स्थान बनाएंगे।
और आपको पता है स्थान बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका एग्जामपुर आपके साथ आपके हाथ पकड़ के तैयार है। और उसमें से एक छोटा सा व्यक्ति जो मिथुन मैं हूँ अपने आपस में, वो भी आप लोगों के साथ उत्तर प्रदेश विशेष के साथ लेकर आता हूँ। सुबह 7 बजे आपको एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर साथियों, सुबह 7 बजे यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए। शाम को 4 बजे मेरे प्यारे भाई आप लोग देख सकते हैं यूपी होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यूपी जीके का खल्लास हम लोग करते हैं। और साथियों साथ ही साथ जिला दर्शन पढ़ते जाइएगा। ऐसी बात है साथियों, 1-1.5 महीना अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उत्तर प्रदेश विशेष का सवाल आप ढूंढ के नहीं ला सकते जो आपको ना करा दिया हो। चलिए वहीं न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें उत्तर प्रदेश में तो गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, लगभग 850 के आसपास पड़ जाता है। वहीं साथियों आपको पता है 24 जनवरी है ना 2018 को एक स्कीम आती है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग ओडी ओपी के नाम से जानते हैं। तो साथियों ओडी ओपी में जो हापुड़ का स्थान है वो घरेलू सजावटी सामान के लिए ओडी ओपी में इसका स्थान मिलता है। तो प्यारे साथियों एक बार इसको अच्छे से देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो दोबारा देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कुछ प्रमुख स्थल आपके उत्तर प्रदेश के हापुड़ में देखने को मिलते हैं। जो लोग हापुड़ से हैं एक बार जरूर थम्स अप करेंगे, है ना, जरूर थम्स अप करेंगे। और एक एक बंदा एक एक बच्चे को शेयर करेगा, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहली बात है लवणासुर का किला आपको देखने को मिलता है हापुड़ में। लवणासुर का किला आपको हापुड़ में देखने को मिलता है, आप जाते हैं तो उससे विजिट कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर आपको देखने को मिलता है। राम मनोहर लोहिया पार्क का देखने को आपको हापुड़ में मिलता है। साथियों क्या झारखंडेश्वर मंदिर भी आपको देखने को हापुड़ में ही मिलता है। ऐसी स्थिति साथियों गढ़मुक्तेश्वर आपको हापुड़ में मिलेगा, ब्रजघाट हापुड़ में मिलेगा। ये दोनों गंगा के किनारे पर हैं साथियों। यहाँ पर एक तो ब्रजघाट में तो हमेशा मेला ही रहता है मेरे दोस्त। और बात करते हैं तो गढ़मुक्तेश्वर की, तो साथियों आपको देखने को मिलेगा जो गुरु पूर्णिमा होती है यानी कि गंगा स्नान पर 1 महीने का बहुत जबरदस्त मेला यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो इतने सारे स्थल साथियों आपके विजिट के लिए भी हैं। कुछ संस्थान साथियों ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से सबसे पहले एक ही एग्जाम भारतीय खाद्यान्न जो भंडारण मैनेजमेंट करके है साथियों, वो देखने को मिलेगा। इंडियन अगर बात करें साथियों, इंडियन ग्रेन है ना स्टोरेज है ना मैनेजमेंट और रिसर्च और साथियों इंस्टीट्यूट यानी कि IGSMRI यानी कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों देखने को आपको हापुड़ में मिलेगा। और साथियों वर्गीकृत पशु के वीर्य उत्पादन केंद्र यानी कि जो स्पर्म होता है, जो सीमेन होता है, उसके उत्पादन के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। आलू अनुसंधान केंद्र आपको हापुड़ में देखने को मिलेगा जो कि लगभग बाबूगढ़ के आसपास पड़ता है, याद रखिएगा। एग्रो पार्क देखने को मिलेगा। और अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र यानी कि बहुत नीचे डीप टेम्परेचर पर जाकर स्पर्म को उत्पादन करने के लिए हापुड़ अपना स्थान रखता है। साथियों 2 यहाँ पर निजी विश्वविद्यालय देखने को मिलेंगे। एक तो मोनार्ड जो अखबार में देखने को मिलता है, मोनार्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरा GS विश्वविद्यालय। 2 विश्वविद्यालय निजी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों आगे चलते हैं और देखते हैं हापुड़ में और क्या क्या चीजें हैं। केंद्र सरकार ने साथियों पिलखुआ में एक खादी उत्पादन केंद्र है जिसको सैटेलाइट टाउनशिप के लिए चयनित किया है। आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इस पूरी स्लाइड का अगर मैं बात चलूं तो दूसरे तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पिलखुआ को केंद्र सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप के लिए, टाउन के लिए चयनित किया है, आप लोग याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर साथियों जनपद में स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब। और साथियों ये तो बड़ा ही फेमस है, आप लोग ट्रेन या बस से सफर करते होंगे तो हापुड़ के पापड़ ना खाए तो क्या खाया। तो साथियों इस उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र भी आपका हापुड़ माना जाता है, जैसे स्टेनलेस स्टील, पाइप और ट्यूब। और साथ ही साथ साथियों पापड़ बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे हैं, आप लोग खाएंगे जरूर, है ना। अंततः साथियों 3-4 चीज़ों को लेकर हम और चलते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है नहीं, तो उसकी जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, मैं उन सबको समन्वित करके आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी सबसे छोटा जिला है, आपको याद रखना होगा। इसे पहले साथियों हरिपुर के नाम से जाना जाता था। हापुड़ को हरिपुर के नाम से जाना जाता था। हापुड़ शब्द का जो अर्थ है साथियों हापर से लिया गया है और उसका अर्थ जो बनता है उसका मतलब होता है बगीचा। हाँ प्यारे साथियों ये प्यारा बगीचा ही है आप लोगों का। जो भी हापुड़ की धरती से होंगे, धरा से होंगे, उन सभी को प्रणाम है क्योंकि माँ गंगा और वैष्णो देवी और झारखंडेश्वर जैसे बहुत महान महान मंदिर और बहुत अच्छी आप लोगों के जो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया और मुझसे पढ़ने का मौका दिया साथियों, उनको भी नमन है और उस धरती को नमन है साथियों। चलिए जानते हैं दिल्ली NCR के आसपास के क्षेत्र में जाना जाने वाला ये आपका हापुड़ है। तो साथियों इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने हापुड़ के बारे में जानी, है ना। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से हापुड़ को समझ रहे होंगे। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, आप लोग चाह सकते हैं अगर आप चाहें तो अंतिम प्रयास बैच, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूं, अंतिम प्रयास बैच एक है, अंतिम प्रयास बैच साथियों, है ना, एक अंतिम प्रयास बैच है
हमारे एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। 99 रुपये का है, यूपी होमगार्ड के लिए है ना। आप लोग यूपी होमगार्ड के लिए है साथियों। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, इससे जुड़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। मैं वो वाला पंपलेट लगा के यहाँ पर आपको नहीं ज़्यादा वीडियो को बड़ा बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग इससे भी जुड़ सकते हैं। और साथियों वर्दी की पुकार एक बैच है, उससे भी जुड़ सकते हैं। वर्दी की पुकार एक बैच है, उससे भी जुड़ सकते हैं। वो 499 और 249 रुपये का है। इसमें नोट्स नहीं दिए जाएंगे, इसमें नोट्स दिए जाएंगे। इसमें नोट्स साथियों आपको दिए जाएंगे, घर बैठे पहुँचाए जाएंगे, डिलीवर करे जाएंगे, इसमें नहीं करे जाएंगे। दोनों ही एग्जाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों अंततः कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी ज़िंदगी एंजॉय करो यार। ऐसे ही साथियों अगले डिस्ट्रिक्ट के लिए मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।